पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, क्राइम सर्विलांस टीम व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत व जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों के अंतर्गत बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले 3 शातिर नकाबजनों को गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया है। बता दें, पुलिस को अभियुक्त के जरिए सूचना मिली थी कि दिन भर जो मकान बंद रहते हैं उनकी रेकी करते हैं और रात में सेंध मारकर चोरी कर सकते हैं। ऐसे ही चोरियों में उक्त टेम्पो का इस्तेमाल किया गया है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम बताए घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया है। क्या पूरा पता है? आज दिनांक 15 नवंबर 2024 को थाना गाजीपुर की टीम और साथ ही जो उत्तरी क्षेत्र की क्राइम सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा मिलकर के एक अच्छे जो संगठित नकबजन हैं उनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई घटनाओं का एक साथ खुलासा भी किया गया है। ये तीनों जो नकबजन हैं, ये एक ऑटो जो कि बाराबंकी से चोरी करके ले आए थे, उस ऑटो में बैठकर दिन में रेकी किया करते थे और फिर बंद घरों में जाकर के चोरी की घटना अंजाम दिया करते थे। ये तीनों जो पकड़े गए मुलजिमान हैं, इनके नाम हैं अभिषेक पुत्र बचान सिंह, जो थाना क्षेत्र बीकेटी का रहने वाला है। दूसरा राहुल गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, जो इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और विमलेश कुमार लोधी पुत्र गंगा प्रसाद लोधी, जो उन्नाव का रहने वाला है। इन तीनों के कब्जे से 3 अदद तमंचे, भारी मात्रा में सफ़ेद और पीली धातु के आभूषण, उसके साथ ही ताम्रकर्ण के जो बर्तन हैं, इसके अलावा 3 मूर्तियाँ जो कि कृष्ण की हैं और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध की, उसके अलावा एक मूर्ति साईं भगवान की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 3 अदद जो सब्बल हैं, सब्बल भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा पेचकस भी बरामद हैं। साथ ही कुल 6830 रुपये भी बरामद हैं। इसके अलावा चांदी के कुछ सिक्के भी हैं, सफ़ेद धातु के कुछ सिक्के भी हैं। अन्य जो इनका चोरी करने का जो तरीका है वो आपको हमने बता दिया कि दिन भर रेकी करने के बाद रात में घरों से चोरी किया करते हैं। घरों के अलावा मंदिरों को भी टारगेट किया करते थे। इन बिंदुओं पर अभी हम लोग विवेचनाधीन है। विवेचना के आधार पर जानकारी अभी और कर रहे हैं, क्योंकि मूर्तियाँ बरामद हुई हैं। मूर्तियों के संदर्भ में और जानकारियाँ हम लोग हासिल कर रहे हैं। जो अभियुक्त गण हैं, अभियुक्तों में जो अभिषेक है, अभिषेक के ऊपर पूर्व से 3 मुकदमे, साथ ही राहुल के ऊपर कुल 8 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। इन तीनों जो अभियुक्त हैं, इनके पकड़े जाने से कुल 7 अभियुक्तों का अनावरण हुआ है। एक राहुल नाम का युवक पकड़ा गया है। इसमें एक प्रेस कार्ड भी सामने आ रहा है। ये क्या है? इसमें ये प्रेस कार्ड या वास्तव में पत्रकार था या ऐसे? इन पर जो प्रेस कार्ड इनके साथ मिला है, राहुल के साथ मिला हुआ है, उसकी तहकीकात हम कर रहे हैं और अपनी टीम लगाए हुए हैं और पूरी जानकारी करके उसको केस डायरी का भाग। चोरी का माल ये कहाँ बेचते थे? अभी ये सब चीज़ें विवेचनाधीन हैं। जो चीज़ें आपके सामने हैं, चोरी का अधिकांश माल आपके समक्ष रखे हुए हैं। चूँकि इनके अभियोग कई हैं, पूर्व के भी अभियोग हैं, पहले से भी अभियोग पंजीकृत हैं। उनके संबंध में पूरी जानकारी करने के बाद इनको जो अभियोग अगर प्रकाश में आते हैं तो उनका नाम भी इसमें विवेचना के अंतर्गत। ये जो टेम्पो यूज़ किया जाता था चोरी में, ये कैसी बरामदगी उसको शामिल किया गया? जो ऑटो है, ऑटो बताया टिकैत नगर से इसका बाराबंकी से चोरी करके उसी के नंबर प्लेट बदल करके घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। उसको हम इसमें बरामद करके इसको दाखिल कर रहे हैं। तीनों अभियुक्त एक साथ सामने कैसे? आप पीछे से आवाज़ आ रही थी। तीनों अभियुक्त एक साथ? तीनों अभियुक्त एक ही साथ कल्याण अपार्टमेंट के पास मिले हैं ऑटो से। और उनके अन्य जो, चूँकि इनके 2 के अभियुक्त पहले से पंजीकृत रहे हैं, उन पर भी विचार करके इनको देखा जा रहा है कि इनके एक दूसरे से कहाँ से संपर्क में आए, कैसे कैसे इनका और कहाँ कहाँ इनकी भागीदारी हो सकती है। अन्य जनपदों से भी इतिहास हम पता कर रहे हैं, चीज़ें कोरिलेट की जाएंगी। ये सब मूर्तियाँ कहाँ चोरी हुई है? मूर्तियों के बारे में अभी चूँकि ये क्लियर नहीं हो पाया, तो मूर्तियों के बारे में जानकारी अभी हम कर रहे हैं। इनको मूर्तियों को बरामद करके उस पर उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। यही 3 लोग थे, इसके अलावा भी टीम में क्या कोई मौजूद नहीं? अभी तक की जो जानकारी है, ये 3 लोग ऑटो से ही, चोरी के ऑटो से घूम फिर करके रेकी करके अपराध कारित किया करते रहे। दिन में क्या करते थे लोग? सिर्फ रेकी किया करते थे या इसके अलावा भी कुछ करते थे? जैसा कि इन तीनों का जो व्यवसाय है, एक तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, एक ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति है, एक खेतीबाड़ी करने वाला। तीनों एक ही गाँव के हैं क्या? नहीं, तीनों अलग अलग हैं। एक इंदिरा नगर का, एक बीकेटी का, एक नौचित। कहाँ इनकी सबकी मुलाकात हुई है?
इसके बारे में ये अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और सारी घटनाएं जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके केस डायरी का भाग बनाया जाएगा। सर ऑटो की नंबर जो लीगल थी कि मतलब अलग प्लेट लगा दी? ऑटो का नंबर इनके द्वारा बदला गया है, जिसके आधार पर उचित धाराओं में समावेश भी किया जा रहा है। ऑटो भी चोरी की है क्या? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटो बाराबंकी से चोरी करके उसका नंबर प्लेट बदल के इनके द्वारा घटनाओं का अंजाम दिया गया।